साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके में 16 घोस्ट सरकारी स्कूलों का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार के इलाके खरड़ बुज़दार में 16 घोस्ट सरकारी स्कूलों में बुज़दार खानदान ने डेरे बना रखे हैं। इन स्कूलों का स्टाफ भी बुज़दार फैमिली का है, जिसे बाकायदगी से फंड्स मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में उस्मान बुज़दार, उमर बुज़दार, तौर बुज़दार और शब्बीर चौहान को 3 अप्रैल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर तलब किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़, ख्याल कास्त्रो, साबिक MPA लतीफ़ नज़र, मलिक उमर फारूक और शकील शाहिद के खिलाफ भी घपलों की तहकीकात जारी हैं और आइंदा हफ्ते गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ने PTI दौर के हुकूमती अरकान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। साबिक वज़रा में शायद ही कोई हो जिसे तलब ना किया गया हो। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA गुजरांवाला की तहवील में थे, जहां से इन्हें एक सड़क की तामीर में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और इन्हें एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। रमज़ान के दौरान कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा हो गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 2 दुकानें लूटकर फरार हो गए। एक मुलजिम ने सिलेंडर की दुकान लूटी, जबकि दूसरे ने बराबर में डेंटर के वर्कशॉप में लूटमार की। लूटमार की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें मुलजिमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में ना की जा सकी। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि हमें अब IMF के बगैर रहना सीखना होगा। एक बयान में वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए नहीं बना है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $4 अरब कम हुआ है। मुल्क में ग्राउट को रोक दिया, अब इसे मुकम्मल रिवर्स करना है। इसहाक डार का कहना था कि 2013 से 2018 तक मईशत में $126 अरब इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 5 साल में सिर्फ $26 का इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब पर लाने की कोशिश है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, खसारे पर काबू पाएंगे। 8 माह का करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को जिस अनारकी में धकेल दिया गया है, हुक्मरान को समझ नहीं आ रहा कि इस बहरान से कैसे निकलना है। उन्होंने कहा कि ज़िल्ले शाह केस में लाहौर पुलिस हमारी मुलजिम है। अदलिया के खिलाफ मुहिम की हौसला अफजाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अदलिया की हिमायत में दीगर जमात से राब्ता करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इसके अलावा पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने मज़ाकरात की हामी भी भरते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मज़ाकरात के हक में है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। भारत की साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ख़वातीन की कामयाबी में मर्दों के किरदार को अहम करार दे दिया। अपने एक बयान में सानिया मिर्जा ने कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कई कामयाब ख़वातीन के पीछे मर्द होते हैं। इनका कहना था कि ऐसे मर्द भाई, शौहर, बाप या दोस्त की सूरत में मौजूद होते हैं। वो वक्त से आगे का सोचते हैं, जिसकी वजह से औरतों को अपने ख्वाब पूरे करने में एतमाद मिलता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सानिया मिर्जा ने शौहर शुएब मलिक के बगैर बेटे अजहान मलिक, वालिदैन, बहन और बहनोई के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद सानिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर भी अपलोड की। शुएब मलिक और इनकी अहलिया सानिया मिर्जा के दरमियान गुज़िश्ता दिनों अलहदगी की खबरें गर्म थीं। ताहम इस हवाले से दोनों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है।
कराची में नेशनल हाईवे के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा हाईएस वैन और ट्रॉलर के तसादुम के नतीजे में पेश आया। नेशनल हाईलिंक रोड पर तेज रफ्तार हाईएस वैन मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में हाईएस वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 4 जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर पहुंच गए और हलाक जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में दौरान इलाज मज़ीद 2 अफराद चल बसे, जिसके बाद वाक़े में हलाकतों की मजमूई तादाद 4 हो गई, जबकि 2 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मरने वालों की शनाख्त अल्लाह डनो, शाहिद, हिना और फारूक के नाम से की गई है।